हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टारगेट क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत चैप्टर। जो मैंने पहले प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया था, पिछली क्लास में पूरा नहीं हो पाया था, तो आज कोशिश करेंगे पूरा करने की। तो आज सेकंड पार्ट है इसका, पूरा देखिए। आज कुछ ज़्यादा अच्छे सवाल लगेंगे, ज़्यादा अच्छे टाइप के सवाल लगेंगे, टफ सवाल होंगे थोड़ा। तो आज की वीडियो में बने रहिए। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास अब। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, किसी संख्या का 20% अगर 120 है, मतलब किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% हमें बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो, यहाँ पे क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, का की के क्या होता है। का की के मतलब गुणा होता है। ठीक है बेटा, अब संख्या मुझे पता नहीं है, तो माना संख्या बराबर x। ठीक है, अब कहा है संख्या का 20%, यानी संख्या x है, का मतलब बेटा मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको, गुणा 20। परसेंट हटाएंगे नीचे, कितना हो जाएगा बेटा? 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है बेटा? बराबर है 120, यानी किसी संख्या का 20% 120 है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इससे काट देना है। पहले 0 से 0, ये 2 से गया 6 बार, यानी 20 छंगा 120, 6 बार गया ना। अब इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x बराबर 6 का 100 में जब गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब 6 का 100 में गुणा हुआ तो 600 हो गया। कहा है तो उसी संख्या का 120% बताना है मुझे। संख्या मुझे पता चल गई है, संख्या कितनी है बेटा? 600 है। अब जो 600 है बाबू, तो 600 जो है संख्या 600 आ गई, उसका का मतलब बेटा गुणा 120%। तो बेटा 120 और परसेंट हटाएंगे बाबू, नीचे क्या आ जाएगा? 2 जीरो, यानी 100 आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काटा, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। ठीक है, 5 छंग बेटा 72, यानी 720। मैंने एक सवाल कह रहा था, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाली? सबसे पहले मैंने संख्या निकाली। संख्या कितनी निकल के आई? 600 निकल के आई। ठीक है, अब संख्या 600 निकाली, फिर 600 का 120% जो उसने पूछा था, तो मैंने निकाला। संख्या 600 का 120% जब निकल के आया, कितना आया? 720। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू? पहले सवाल का हो गया आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल दोस्तों कह रहा है कि एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, मतलब एक क्लास है, उसमें 15 लड़के पढ़ते हैं और 10 लड़कियां पढ़ती हैं। कहा है कि कक्षा में लड़कियां प्रतिशत कितने प्रतिशत हैं? जो लड़कियां हैं वो कितने प्रतिशत हैं, मुझे बताना है। ठीक है, तो बेटा बॉय कितने हो गए? 15, और गर्ल कितनी हो गई हैं? 10। ठीक है, टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25 स्टूडेंट हो गए, मतलब 15 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। अब पूछा है किसका? लड़कियों का। तो लड़कियां बेटा कितनी हैं? 10। लड़कियां कितनी है बेटा? 10। कितने में से हैं बेटा? तो टोटल में से है ना। टोटल कितना आया? 25। और परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, गुणा 100। ठीक है, 25 चक्कू बेटा 100, 25 चक्कू 100, 4 धाएं 40। तो लड़कियों का जो प्रतिशत है वो कितना निकल के आया? 40%। जो लड़कियां हैं वो कितने प्रतिशत हैं भैया? 40% हैं। आइए देखते हैं आप अगला सवाल। तीसरा सवाल दोस्तों कह रहा है कि 35 छात्रों के कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित है, मतलब 35 छात्र हैं और उस दिन 28 छात्र हैं। टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में? 35 हैं। उस दिन किसी कारणवश आए कितने? 28। उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे, मतलब मुझे ये बताना है उस दिन कितने प्रतिशत छात्र नहीं आए थे बेटा। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? कुल स्टूडेंट कितने हैं? 35। कुल स्टूडेंट कितने हैं? 35। उसमें से प्रेजेंट कितने हुए, यानी उस दिन कितने आए? तो बेटा कितने आए उस दिन? 28। जब 28 उस दिन आए थे, तो बेटा अब्सेंट कितने रहे होंगे? अब्सेंट कितने रहे होंगे ये बताना है। पहले मुझे ये निकालना है कि अगर प्रेजेंट 28 हैं, 35 में से प्रेजेंट 28 हैं, तो उस दिन अब्सेंट कितने थे? तो 35 में से 28 को जब मैंने माइनस किया तो अब्सेंट कितने निकल गए बेटा? 7। उस दिन कितने छात्र नहीं आए थे? 7। अब 7 छात्र जो नहीं आए थे, अब उसका मुझे बताना है प्रतिशत। तो बेटा 7 नहीं आए। कितने में से नहीं आए? तो बेटा टोटल 35। पिछले सवाल में मैंने बताया था टोटल कहाँ रहता है? नीचे रहता है ना। 35 गुणा 100 गुणा 100, 7 से काटा, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35। अब इसको काटेंगे, 5 दूना 10, यानी 20। तो उस दिन कुल कितने परसेंट छात्र अनुपस्थित थे? 20% छात्र जो थे वो अनुपस्थित थे, 20% छात्र नहीं आए थे किसी कारणवश। अब देखते हैं बेटा अगला सवाल। चौथा सवाल दोस्तों कह रहा है कि 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20 छात्र अनुपस्थित थे, उस दिन कुल कितने छात्र उपस्थित थे मुझे बताना है। मतलब 40 छात्रों की क्लास है, उसमें
किसी दिन 20% छात्र नहीं आ पाए यानी अनुपस्थित थे, तो मुझे बताना यह है कि उस दिन कुल कितने छात्र पढ़ने आए थे। तो बेटा इसको करने के लिए मतलब पहले टोटल कितने छात्र हैं बेटा, 40 छात्र हैं टोटल। अपने आप अगर मैं इसकी प्रतिशत की बात में करूं तो ये अपने आप में कितने प्रतिशत है बेटा, 100% है ना। पूरी क्लास अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100। अब अगर आपने मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास देखी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो मैंने आपको बताया होगा कि हर चीज अपने आप में बेटा 100% होती है। जब पूरी क्लास में कुल बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं वो अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे ना। तो जो 40 छात्र हैं वो अपने आप में 100% है। अब किसी दिन हुआ क्या कि 20% छात्र अब्सेंट रहे, 20% छात्र अब्सेंट रहे। जब 20% छात्र अब्सेंट रहे तो बेटा प्रेजेंट कितने रहे होंगे, 80% रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। एक चीज समझो, टोटल 100 थे, अगर ये चीज आप समझ गए ना, आप सवाल लगा लोगे। किसी दिन क्या था कि मतलब जो 40 छात्र थे ना वो टोटल थे। अब टोटल हमेशा अपने आप में 100% होता है, ये चीज समझ में आई। हुआ क्या कि किसी दिन 20% छात्र अब्सेंट रहे। जब 20% छात्र अब्सेंट रहे तो 100 में से जब 20 अब्सेंट हटा दिए तो बचे 80। जो 80 बचे वो क्या थे, वो प्रेजेंट थे। मुझे क्या बताना है कि उस दिन कुल कितने छात्र प्रेजेंट थे यानी उपस्थित थे। तो भैया जो 40 था ना, 40 का 80% निकाल लेना है। अब ये कैसे आया, तो एक चीज समझ लो, ये जो कैसे आया, स्टूडेंट की संख्या कैसे निकाल रहे हैं, उनकी बात ऊपर, उनके स्टूडेंट कितने बेटा, 40। कुछ याद आ गया कुछ लोगों को तो आ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला तरीका। अपनी बात नीचे, हमने कितने माने, 100। जो पूछा जाए, मैंने कहा था ये लगभग 8 चैप्टर में जाएगा तरीका, देखना। जो पूछा जाए, पूछा क्या गया, प्रेजेंट, हमारा प्रेजेंट कितना, 80। 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 8 चक्कू 32। उस दिन बेटा कितने छात्र प्रेजेंट थे, कितने छात्र थे, तो 32 छात्र प्रेजेंट थे। अगर वही ये पूछ ले कि अब्सेंट कितने थे तो बेटा उनकी बात ऊपर, अपनी बात नीचे, गुणा जो पूछा जाए। अब्सेंट पूछ लिया, अब्सेंट 20 थे, 0 से 0, 0 से 0, 4 दूना 8, यानी अब्सेंट कितने छात्र थे तो 8। टोटल कितने छात्र, तो 32 और 8 40। समझ आया नहीं आया, बिल्कुल यही तरीका लगेगा हर सवाल में। हर लगभग कोशिश यही करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से बताने की कोशिश करें जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल कैसा है। 5वां सवाल मित्रों कह रहा है कि किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे, यानी किसी कक्षा में किसी दिन 72 छात्र उपस्थित थे, यानी प्रेजेंट कितने थे बेटा, 72, और अब्सेंट कितने थे, 8, और 8 छात्र अनुपस्थित थे। तो कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे, मुझे बताना है कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। जब 72 प्रेजेंट थे, 8 एब्सेंट थे, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास में, 80 थे ना भैया। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 80 थे। अब 80 में बेटा 8 नहीं आए, किसी दिन 8 नहीं आए, कितने में से, 80 में से, और परसेंटेज के लिए 100। बेटा 1 0 से 1 0 काट दिया, 8 से 8 काट दिया, बचा क्या, 10। तो बेटा उस दिन कितने प्रतिशत छात्र नहीं आए थे, तो 10% छात्र अब्सेंट थे। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से मैंने इसका आंसर बताया है बिल्कुल। और अब इसी तरीके से बेटा सभी लगते हैं, बस दिमाग से आपको पढ़ना है सवाल को। मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था अगर आपको भाषा समझ में आ गई ना किसी भी सवाल की, अगर उसको तरीका आप 2 बार लगाओगे, 3 बार लगाओगे, प्रैक्टिस से बिल्कुल सवाल लगेंगे, बिल्कुल बेटा लगेंगे। ठीक है, अब देखें अगला सवाल। 6ठा सवाल कह रहा है कि किसी कक्षा में 35 लड़के तथा 15 लड़कियां, यानी किसी कोई क्लास है उसमें 35 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है मुझे बताना है। ठीक है, तो भैया क्या भाई, बॉय कितने हैं, 35 हैं, गर्ल कितनी है, 15 हैं, तो टोटल कितने हो गए भैया, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए ना 50, टोटल 50 हो गए। अब पूछा क्या है, लड़कियों का प्रतिशत, तो लड़कियां हैं कितनी भैया, 15 हैं, कितने में से हैं तो बेटा 50, और परसेंटेज के लिए 100। 50 दूना 100, और 15 दूना 30, तो गर्ल कितनी परसेंट है भैया, 30% है। बस ये आ गया हमारा क्या,
आंसर आ गया। कोई बिल्कुल कुछ किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ता इन सवालों में। और ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं आपके क्लास मतलब एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा आते हैं बेटा। ठीक है, 7वां सवाल कह रहा है कि एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं। एक वर्ग है, उसमें कुल 50 छात्र हैं। बरसात के कारण उस दिन सिर्फ 30 छात्र ही कक्षा में आए। मतलब उस दिन बरसात होने लगी तो 50 में से सिर्फ 30 आए पढ़ने। बतलाएं कि उस दिन कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में नहीं आए। तो बेटा टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50 हैं। ठीक है, अब यह अपने आप में कितने प्रतिशत हैं बेटा? तो 100% हैं। यह 100% नहीं भी है। ठीक है, 50 वैसे होता तो हमें सामने बताया अपने आप में हर चीज़ 100% होती है। ठीक है, अब उस दिन हुआ क्या कि बरसात होने लगी तो प्रेजेंट 30 हो पाए। जब बरसात होने लगी तो प्रेजेंट अगर 30 हो पाए तो बेटा अब्सेंट कितने हो गए? 20। मुझे बताना है कि उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र अब्सेंट थे। तो बेटा कुल थे कितने? 20 छात्र। कितने में से थे बेटा? 50। और परसेंटेज के लिए 100। 50 दूना 100 और 20 दूना 40%। तो कितने प्रतिशत छात्र भैया अब्सेंट थे? तो 40% छात्र अब्सेंट थे उस दिन। कुछ सवाल बिल्कुल एक टाइप के मैंने आपके लगभग 7-8 सवाल इसी टाइप के करा दिए। अब मतलब आप समझ सकते हो, कुछ भी कठिन लगा हो, कितनी भी भाषा क्यों ना पढ़ा दे, आपको सिर्फ सवाल को देखना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी भाषा पढ़नी है, फिर करना है आपको। ठीक है, 8वां सवाल कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं। 30 विद्यार्थियों की कक्षा है, उसमें 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां। कक्षा में लड़कियों की संख्या मुझे बतानी है। तो बेटा टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30। और ये अपने आप में बेटा कितना है? 100%। बस इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है, 40% लड़के हैं। जब 40% लड़के हैं, बॉय हैं, तो भाई टोटल में 40 तो बॉय हो गए, तो गर्ल कितनी हो गई? 60% हो गई ना। गर्ल कितनी परसेंट हो गई? 60% हो गई। मुझे बताना है लड़कियों की संख्या, बस कुछ नहीं, पुराना हिसाब किताब। उनकी बात ऊपर, अपनी बात नीचे। बस पूछा क्या गया, लड़कियों का है क्या? 60 है। बस 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 6 तियां 18। तो लड़कियां कितनी हैं उसमें? उस क्लास में जिसमें 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 40% लड़का है, 6 लड़कियां। तो लड़कियां कितनी हैं? 18 हैं। अब लड़के कितने हैं? तो लड़के भैया 30 में 18 गए 12। तो लड़के कितने निकल के आ गए? 12। ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकालना तो भैया उनकी बात ऊपर, अपनी बात नीचे, गुणा जो पूछा जाए। लड़के आप निकाल लो, लड़के पूछ रहे लड़के कितने? 40। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 4 तियों 12। ये क्या निकल के आया? लड़के निकल के आया। निकल के आया या नहीं आया? बस कुछ नहीं है। 9वां सवाल कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए। रवि को 390 अंक मिले और उसे प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रही, तो पूर्णांक होगा। तो इसके लिए आपको बेसिक मैंने आपको जो बताया वो पहले क्या है, पूर्णांक हमेशा बेटा अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पूर्णांक हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। अब रवि को चाहिए कितने प्रथम श्रेणी के लिए? प्रथम श्रेणी के लिए कितना चाहिए? 60% अंक, 60% चाहिए। अब रवि को प्राप्त कितने हुए? 390। लेकिन वो प्रथम श्रेणी नहीं ला पाया। क्यों नहीं ला पाया? कि उसके 30 अंकों की कमी रही। अगर उसको ये 30 अंक मिल जाते, यानी ये जो हो जाते 420 अंक, ये जो कितने हो जाते? 420। अगर ये 30 और मिल जाते तो रवि के पास कितने हो जाते? 420 हो जाते। अब जब 420 हो जाते तो वहां उसकी कितनी प्रतिशत बन जाती? 60% बन जाती। यह चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? भाई 390 उसे मिले, अगर उसे 30 नंबर और मिल जाते तो 420 हो जाते। अब जब 420 हो जाते तो वहां उसकी कितनी प्रतिशत बन जाती? यानी प्रथम श्रेणी 60% बन जाती। मुझे बताना है पूर्णांक, बस सीधी बात, उनकी बात ऊपर। उनका कितना? 420, हमारा कितना? 60। गुणा पूछा पूर्णांक या पूर्णांक 100। ठीक है, 0 से 0, 6 7 42। ठीक है, 7 का जब 100 में गुणा करेंगे तो पूर्णांक कितना निकल के आएगा? 700। ये क्या निकल के आया? पूर्णांक। कुछ था सवाल में? कुछ भी नहीं था। बस मैंने क्या किया, जो सवाल बोल रहा था उसको मैंने पढ़ा, समझा, उसके अकॉर्डिंग उसको मैंने
हल किया है। ठीक है बेटा, आपको भी वही करना है। 10वां सवाल कह रहा है कि 250 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। मतलब 250 अंक जो थे उसमें से 30% प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी किसी कारणवश 25 अंकों से वह फेल हो गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है, मुझे बताना है। उत्तीर्ण होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए उस लड़के को। तो बेटा कुछ नहीं करना, टोटल कितना है 250 है ना, ये अपने आप में कितना है 100% है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब 250 में से उसने 30% अंक प्राप्त किए, यानी 250 का 30 निकाल लो, 0 से 0, 0 से 0, तो 25 तियां 75। उस लड़के ने कुल कितने अंक प्राप्त किए 75। प्राप्त अंक कितने हैं उसके द्वारा 75 हैं। अब कितने से फेल हो गया 25 से। अगर उसे यह 25 और मिल जाते तो उसके कितने हो जाते नंबर 100 हो जाते, और 100 हो जाते तो ये क्या हो जाता पास हो जाता। पूछा क्या गया उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है, तो बेटा बस यही 100 आंसर आ गया आपका। ठीक है, कुछ नहीं था, मतलब 250 का 30% निकाला हमने 75 आया, और 25 अंकों से जो फेल हो गया था तो 25 उसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया 100, और पास होने के लिए अंक पूछ रहा था सिर्फ, तो 100, बस सीधी बात है। ठीक है बेटा, 11वां सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 10% अंक प्राप्त किए और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में कुल अंक 200 हो तो पास होने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उस मतलब टोटल कितना है, टोटल है भैया 200 अंक, और ये अपने आप में 100% है। ठीक है, प्राप्त उसने कितने किए हैं 10%। प्राप्त कितने किए 10%, तो ये परसेंटेज में है, मुझको इसका निकालना है श्योर कितने प्राप्त किए। तो भाई जो 200 तो ना, 200 का 10% बताया था आपको, उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे, गुणा जो पूछा जाए। 0 से 0, 0 से 0, 2 धाएं 20। उसने कितने अंक प्राप्त किए 20 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अगर उसको ये 35 अंक और मिल जाते, अगर उसको 35 अंक और मिल जाते तो टोटल कितना हो जाता योग 55 हो जाता। भाई 35 अंकों ही से तो फेल हुआ है, अगर उसको 35 मिल जाते तो 55 हो जाता, और 55 हो जाता तो क्या हो जाता वो पास हो जाता। अब पास हो जाता, उसने पूछा क्या है, तो पास होने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो भैया 55, बस आंसर आ गया। बिल्कुल जैसे पहला सवाल कराया था बिल्कुल उसी टाइप का था, सेकंड सवाल मैंने करा दिया। ठीक है, 12वां सवाल कह रहा है कि एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है, यानी एक संगीत समारोह है उसमें प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित हैं। यदि सारे टिकट बिक गए हैं, टोटल टिकट फिनिश, तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट है, तो कुल टिकट कितने टिकट बिके हैं। ठीक है, तो टोटल टिकट जो हैं टोटल टिकट जो हैं वो अपने आप में कितना होंगे 100% होंगे, आप समझ लेना 100% होते हैं। ठीक है, अब उसमें से 15% जो है आरक्षित है, 15% आरक्षित है, और इस 15% की वैल्यू कितनी है बेटा, वहां पर 171 टिकट, वहां पर कितनी है 171 टिकट। बस पुराना हिसाब, उनकी बात ऊपर, उनके 171 टिकट, हमारा 15%। अब पूछा गया है सारे टिकट, तो कुल टिकट कितने 100। ठीक है, 5 से काटा 5 3 15, 5 से काटा 5 दूना 10, 3 से काटा 3 से काटा 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, बस गुणा कर देना है 57 × 20, यानी 57 × 20। ठीक है, 0 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 पंजा 10 और 1 11। कुल टिकट कितने हैं, कुल टिकट कितने निकल गए भैया 1140 कुल टिकट हैं, जिसमें से 15% जो टिकट आरक्षित हुए उनकी संख्या 171 है। बिल्कुल जो कहा वही तो किया, बिल्कुल इतना बड़ा सवाल इतना छोटा सा तो आंसर आ गया। आइए देखते हैं 13वां सवाल, और मेरा
फेवरेट सवाल और मेरा अभी तक का जो है सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छे लगते हैं चुनाव प्रणाली वाले सवाल। ये मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है सवाल। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार गया, मतों की कुल संख्या बताइए। इस सवाल के मेरे पास काफ़ी तरीके हैं, लेकिन जो सबसे प्यारा है ना वो हट ट्रिक। अच्छा, इस ट्रिक का नाम मैंने हट क्यों रखा है? हट मतलब होता है झोपड़ी। और मैंने जब अभी नवोदय की क्लास में ऑफलाइन लेता था तो बच्चों को पढ़ाता, तो उसी में से एक बच्चा है निखिल, तो उसका नवोदय में हो भी गया, तो वो उसी ने कहा था सर ये तो हट लगती है, बिल्कुल झोपड़ी लगती है। तो मैंने कहा तेरे नाम पे चल भाई हट ट्रिक कर देते इसको। तो वही हट ट्रिक के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो कुल वोट हमेशा अपने आप में जो वोट पढ़ते हैं वो 100% पढ़ते हैं। देखना, कुल वोट जो हमेशा पढ़ते हैं वो 100% ही पढ़ते हैं, वहाँ से अवैध और वैध हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने कुछ नहीं बोला, वहाँ उसने कहा एक को भैया 40% मत मिल गए, तो हमने एक को 40% मत दे दिया। तो जब एक को 100 में से 40 मिल गया भैया, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 60% मिल गया होगा। यहाँ से वह 100 मतों से हार गया। यहाँ से मैं 100 क्या, यहाँ से देखो 60 एक को मिला, यहाँ दूसरे को 40 मिला, तो यहाँ कितने से हारा? 20% से हार गया। यहाँ पहले हारा 20% से, और इस 20% की वैल्यू वहाँ दे रखी है 100 मत। इस 20% की वैल्यू वहाँ कितनी दे रखी है? 100। अब भैया पुराना हिसाब, उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे गुणा 100। 0 से 0 2 पंजा 10, और 5 का जब 100 में गुणा करेंगे तो 500। ये क्या आ गई? मतों की कुल संख्या, मतों की कुल संख्या आ गई। तो मतों की जो कुल संख्या पूछी थी वो कितनी आ गई? 500 रुपए आ गई। वो 500 रुपए बता रहे, सॉरी 500 वोट आ गई। ठीक है, अब ये हर ट्रिक मैंने क्यों बोला? देखो ये कुछ झोपड़ी टाइप में लग रही है। मेरे एक स्टूडेंट था, मैंने बताया, उसने ये कहा था कि ये सर झोपड़ी लग रही है, तो मैंने कहा चल भाई हर ट्रिक इसका नाम रख देते हैं। तो बहुत प्यारी ट्रिक है और बहुत ज़्यादा आसानी से इस सवाल को होता है। दोबारा समझा देते हैं, दोबारा इसको एक बार रफ करके मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इस सवाल को तो बहुत ज़्यादा आता है। टोटल जो वोट पढ़ते हैं वो कितना पड़ता है बेटा? 100%। अब 100 में से किसी एक को मिल गया 40%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 60। दोनों को जोड़ दिया, 100 हो गया, नहीं हो गया? यहाँ से एक व्यक्ति कितना परसेंट से हारा? प्रत्याशी 20% से प्रत्याशी हार गया, और वहाँ कितने वोट से हार गया? 100 मत से हार गया। तो बस पुराना है तरीका, उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे। पूछा कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितनी है भैया? 100। 0 से 0 2 पंजा 10, तो कुल मत कितने हो गए? 500 हो गए। हो गए या नहीं हो गए? अगर वही ये पूछ ले कि जीतने वाले को कितने वोट मत मिले, जो व्यक्ति जीता है उसको कितने मिले, तो उसका भी तरीका है, उनकी बात ऊपर अपनी नीचे। पूछा जीतने वाले को, तो जीतने वाले को कितना मिला? 60। 0 से 0 2 पंजा 10, 6 पंजा 30, 300। बस पहले हारने वाले को कितना मिला? तो भैया उनकी बात ऊपर अपनी बात नीचे, हारने वाला 40 है। 0 से 0 2 पंजा 10, 4 पंजा 20, 200 मिला। मतलब एक सवाल से इसी ट्रिक से, अब वो तो मेरा फेवरेट है भाई, उनकी बात ऊपर अपनी नीचे गुणा, जो पूछा जाए। मैंने कहा 8 चैप्टर में लगाएंगे तो लगाएंगे भाई, मैंने मतलब अपने आप लगता ही है, और मैंने लगाया भी है। तो देखो 3 सवाल एक ही सवाल से बनाए, लेकिन मुझे तो चाहिए थे कुल मत, तो निकाल दिए। अगर ये पूछता तो ये भी निकल आते, बिल्कुल उसी तरीके से तो निकलते। अब देखिए अगला सवाल, इसका 14वां सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही है, तीसरे सवाल जैसा। कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया, वह 336 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या। कुछ नहीं करना, हमने कितना माना? 100%। बस बना दो झोपड़ी। एक को अगर 43% मत मिला होगा, तो 100 में से 43 गया, बचा 57, तो दूसरे को कितना मिला? 57% मत मिला। यहाँ से वह कितना मतों से हारा? तो 57 में से 43 बेटा माइनस कर दिया, तो यहाँ से कितना? 14% से हार गया। अब इस 14% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 336। यहाँ 14% से हारा, वहाँ 336 मतों से हारा, तो बेटा 336 बटा 14, उनकी बात ऊपर अपने नीचे। पूछा गया मतों की संख्या, मतों की संख्या टोटल कितनी थी? 100। 14 से काटेंगे, 14 दूना 28, बचे 5 और 6 56, 14 चक्कू 56। तो 24 का 100 में जब गुणा कर देंगे तो 2400, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर? कुछ था बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक लाइन में ही होगा सवाल। कुछ मैं तो इसको ऐसे ही बता भी देता हूँ, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा तरीकों में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सीधे सरल तरीके से मुझे चलना है। ठीक है,
15वां सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिमाह 25% बचाता है, यदि वह प्रतिमाह 3000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय। तो बेटा सभी व्यक्ति की मासिक आय जो होती है, मासिक आय जो होती है वो हमेशा सबकी 100% होती है। अपने आप में कितनी होती है बेटा? 100% होती है। अब वह 25% बचाता है, बचत कितनी कर रहा है? 25% कर रहा है। वहां रुपए में ये कितनी कर रहा है? 3000 की कर रहा है। बस पुराना उनकी बात ऊपर, उनके अकॉर्डिंग कितना बचा रहा है? 3000 बचा रहा है। हमारे अकॉर्डिंग कितना बचा रहा है? 25% बचा रहा है। अब पूछी कुल आय वानी 100 बेटा, कुल आय वानी कितनी? 100। 25 से जब इसको काटेंगे, 25 से कम 25, कितना बचा? 5, 5 और 0 50, 25 दूना 50 और ये एक 0। अब इसका 120 का जब 100 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12000। और जो ये 12000 क्या आई है? उसकी कुल आय। ये 12000 निकल के क्या आ गई? कुल आय उसकी कितनी थी बेटा? 12000 थी। और 12000 में वो 25% बचाता था, यानी 3000 रुपए वह बचाता था। ठीक है बेटा। 16वां सवाल कह रहा है कि मोहन की मासिक आय 1500 रुपए है, जिसमें मकान के किराए पर 200 रुपए, भोजन पर 500 तथा अन्य वस्तुओं पर 350 खर्च करता है। मोहन कितना प्रतिशत बचाता है? फॉर्मूला है एक बेटा, आय बराबर होता है बेटा खर्च प्लस बचत। मतलब जो आप आय आपकी है, इनकम है, आपके पापा की जो इनकम है, पिताजी की, जो कमाते हैं, उसमें दो काम होते हैं। पहला खर्च हो जाता है, दूसरा थोड़ा बहुत बच जाता है। ठीक है, तो आय उसकी कितनी है मोहन की? 1500 रुपए है। खर्च क्या क्या कर रहा है? पहले 200 रुपए वो किस पे कर रहा है? मकान के किराए पर। 500 रुपए किस पे कर रहा है? भोजन पर। और 350 रुपए किस पर कर रहा है? अन्य वस्तुओं पर। और प्लस बचत, थोड़ा बचा रहा है। तो 1500 रुपए में से टोटल वो खर्च कितना कर रहा है? तो बेटा सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा? 1050, मतलब 2 5 7 7 और मतलब 200 और 500 700, 700 और 350 1050, प्लस बचत कुछ कर रहा है। बिल्कुल बेसिक से 1500 प्लस का 1050 इधर ले आओ, माइनस का 1050 बराबर इधर क्या बचा? बचत। जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 450, क्या बचेगी? बचत। तो वो बचाता कितना है? 450। जब 1500 आई थी, 1050 खर्च कर लिया, तो बचाया कितना? 450। परसेंटेज निकालना है तो 450 बचाया, कितने में से? 1500 में से। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 15 तियाँ 45, 30% क्या करता है वो? बचत। ये आ गया हमारा आंसर। कुछ ना था सवाल में, कुछ नहीं था। फाइनली 17वां और हमारा लास्ट सवाल कह रहा है कि टमाटर के भार में 25% पानी होता है। जो टमाटर होता है एक पूरा, उसका जो टोटल भार होता है, उस कुल वजन में से 90% पानी होता है। 25 किलोग्राम टमाटरों में पानी बताना है कि पानी कितना प्रतिशत है। तो बेटा भैया 25 किलोग्राम का 25 का 90% निकाल लीजिए, बस 25 चक्कू 100। अब 4 से भाग देना है मुझे, बस 4 दूना 8, बचा 1, 1 0 10, 4 दूना 8, बचा 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20। यानी जो 25 किलोग्राम टमाटर होते हैं उसमें 22.5 किलोग्राम क्या होता है? पानी। 22.5 किलोग्राम क्या होता है? पानी। बस ये हो गया। और आज की क्लास होती है अब समाप्त। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो मिलते हैं अब एक नई क्लास में। बाय बाय।